राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 42वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परसस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य: इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे।
इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान असक्त हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे श्री कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में भगवान ने हमारी पूरी प्रशासनिक कार्य प्रणाली बताई है। जैसे एक सामान्य विभाग भी कई प्रमुखों के नीचे काम करता है, कई तलों पर काम होता है एक प्रशासन को चलने के लिए। जैसे सामान्य जीवन में अगर देखें तो विधायक के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हमारी कर्मेंद्रियां वो मन के वश में काम करती हैं। मन बुद्धि से चलता है और बुद्धि पर आत्मा का संयम होता है। जैसे सामान्य जगत में भी हम देखें तो अगर विभाग का प्रमुख ही भ्रष्ट है तो पूरा विभाग भ्रष्ट हो जाता है। उस विभाग में कितने ही ईमानदार और अच्छे लोग क्यों ना काम कर रहे हों, परंतु अगर उस विभाग का मुखिया ही गलत हो तो उस विभाग में तो कभी कोई सुधार हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार जो एक प्रशासनिक व्यवस्था भगवान ने इस श्लोक में बताई है कि हमारी कर्मेंद्रियों के पास कोई बुद्धि नहीं होती, वो वही करती हैं जो मन उनसे करवाता है। मन के पास भी अपना कोई तर्क नहीं होता। बुद्धि अगर उस पर शासन ना करे तो वो कुछ भी करेगा। उसके पास कोई तर्क नहीं है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा। उसके पास इस सब तर्क की आवश्यकता उसे महसूस नहीं होती। परंतु हमारी बुद्धि जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारा सबसे बड़ा निवेश है, वो हमारे मन पर काम करती है। हमारी बुद्धि ही हमारे मन से पूछती है या उसे बताती है। जैसे मान लीजिए कि आज आपका व्यायाम करने का मन नहीं हो रहा, तो ये हमारी बुद्धि ही है जो मन से कहती है कि इस तरह एक एक दिन छोड़ के अगर आप व्यायाम करोगे तो क्या आपको व्यायाम का लाभ होगा, और बीच बीच में अगर आप व्यायाम नहीं करोगे तो फिर वापस से आपका कभी व्यायाम करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए एक अनुशासन में रहो और रोज व्यायाम करो। ये बात हमारी बुद्धि को पता होगी तभी तो वो हमारे मन को बताएगी, वरना मन तो कभी कुछ अच्छा करने की सोच ही नहीं सकेगा।
हमारे गुरुजन कहते हैं कि मन को अगर आप अपने मन से ही समझाओगे तो उससे तो आप हमेशा हार जाओगे। करोड़ों बार हार चुके हो और हर बार हार ही जाओगे। मन को केवल बुद्धि ही समझा सकती है। मन पर प्रशासन करने के लिए केवल हमारी बुद्धि ही बनी है, क्योंकि बुद्धि के पास तर्क होता है, लॉजिक होता है, ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वो मन पर शासन कर सकती है। मन के पास कोई तर्क नहीं होता, वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए उस पे शासन किया जा सकता है। इसीलिए भगवान ने हमारी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि बुद्धि ही हमारे मन पर शासन करती है और हमारे मन के अंडर में ही बाकी सभी इंद्रियां काम करती हैं। अगर इस तरह का ज्ञान और एकदम सही तर्क आपके पास होगा तो आपका मन भी आपके वश में हो जाएगा। परंतु अगर आप अपनी बुद्धि को इस तरह से ज्ञान ही नहीं देंगे, ज्ञान हमारी बुद्धि का पौष्टिक आहार है, अगर वो ही आप उसे नहीं देंगे और वो कमज़ोर हो जाए, और मन तो बड़ा बलवान है ही, मन बुद्धि को समझाने लगे कि एक दिन व्यायाम नहीं किया तो कुछ नहीं हो जाएगा, आज थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे तो एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। इस तरह अगर मन बुद्धि को अपने हिसाब से चलाने लगे तो व्यक्ति का भ्रष्ट होना सुनिश्चित हो जाता है। ज्ञान इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी तार्किक बुद्धि से सही निर्णय ले सकें। जैसा दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, रसो वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, यानी जब तक आपकी वो रस बुद्धि खत्म नहीं हो जाती तब तक आप अपने मन को भोगों में से नहीं हटा सकते। जैसे हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि जब तक आपको भोगों से घृणा ना हो जाए तब तक आप अपने मन को वहां से नहीं हटा पाओगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भोगों में लगना। और इस मायावी संसार में भोग बनाए ही इसी तरह गए हैं ताकि मन उसमें लगा रहे। परंतु जैसा मैंने कहा कि हमारा ज्ञान ही है जो हमें उस मायावी संसार से निकालकर सही दिशा में लगाता है। ये ज्ञान होना कि मैथुन सुख आदि तो हर योनि में मिल सकता है और बाकी योनियों में तो आप उसे रोक भी नहीं सकते, वो प्राकृतिक कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। परंतु मनुष्य जीवन ये काम करने के लिए नहीं मिला है। हमारे गुरुजन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि दुनिया का कोई भी पशु काम में सुख नहीं देखता। प्राकृतिक गुणों के अधीन होने के कारण उसे उस प्राकृतिक क्रिया में सम्मिलित होना पड़ता है। परंतु मनुष्य के पास जो बुद्धि दी गई उस काम उत्तेजना को शांत करने के लिए, उसे अपने वश में करने के लिए, तो उल्टा वो उसी बुद्धि का इस्तेमाल उस काम उत्तेजना को पैदा करने में, बढ़ाने में और यहाँ तक कि उसे तृप्त करने में लगा देता है। सबसे पहले तो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि हमें बुद्धि क्यों दी गई। अगर सब कुछ आपको वही काम करना है जो एक पशु कर रहे हैं, तो फिर
आपको अलग से बुद्धि क्यों दे दी गई? बिना बुद्धि के भी काम चल जाता, जैसे उनका चल रहा है। जब आप गहराई से इस सवाल का उत्तर ढूंढने निकलते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमें बुद्धि इसीलिए दी गई है ताकि हम पशुओं की तरह ही अपने प्राकृतिक गुणों में फंसे ना रहें और अपनी बुद्धि से अपने उत्थान के लिए सही निर्णय ले सकें। हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें करना ये है कि अपनी बुद्धि को ज्ञान रूपी तलवार से सुशोभित करना है। जिन निम्न भोगों में वो रस देख रही है, उन्हें उसके लिए घृणा उत्पन्न करनी है। ये समझना है कि ये पशुओं वाले काम हैं और हमारा मानव जीवन इस काम के लिए नहीं है। जब हम इस तरह निम्न भोगों से अपने मन को हटाकर अपनी बुद्धि स्थिर करेंगे, उसके बाद हमें अपने से भी, बुद्धि से भी ऊपर अपनी आत्मा, जो बुद्धि की ही पड़ोसन है, उसके वास्तविक स्वरूप को समझना है। जब ज्ञान रूपी तलवार हमारी बुद्धि के पास होगी, तब वो स्थिर रह पाएगी, जिसे भगवान ने स्थितप्रज्ञ भी कहा है। जैसे जब एक व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ होगा, तभी वो एक जगह अच्छे से खड़ा हो सकता है या चल सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, तभी हमारा वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकेगी। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।